सलाम इंडिया में हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं खबरिस्तान टाइम्स। जी हां, उत्तर प्रदेश का चुनाव अब अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचा है। लोग कयास लगाने लगे हैं कि इस बार आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन इस बीच AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार सुर्खियों में रहे हैं और एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। जी हां, उन्होंने पूरे कैंपेन के दौरान लगातार मुसलमानों की भागीदारी का मुद्दा तो उठाया ही, साथ में अखिलेश यादव पर भी ज्यादातर वो हमलावर नजर आए। एक बार फिर से हिजाब और नकाब को लेकर अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाया है। लेकिन इस वीडियो में हम आखिर में एक आंकड़ा दिखाएंगे जिसके जरिए आप जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की विधानसभा में कितनी भागीदारी रही है 1991 से लेकर अब तक। तो पूरा वीडियो देखिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। चुनाव तक ये बड़ी बात करेंगे मुसलमान मुसलमान और अति पिछड़ा, उसके बाद किसी को पूछते नहीं। उत्तर प्रदेश में 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं। अब आखिरी यानी 7वें चरण की बारी है। अब सरकार किसकी बन सकती है, लोग गली मोहल्ले चौराहों पर अपने अपने हिसाब से चर्चा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पूरे ही जोश खरोश से लबरेज नजर आ रहे हैं। अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए जमकर रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। हालांकि हमेशा की तरह उनके निशाने पर सपा मुखिया अखिलेश यादव ही रहे। सपा मुखिया अखिलेश यादव हिजाब और नकाब की बात पर गूंगे हो जाते हैं। मुसलमानों की बात तक वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। ओवैसी का अखिलेश पर ऐसा आरोप कोई पहली बार नहीं है और ये समझना भी मुश्किल नहीं कि अखिलेश ही उनके निशाने पर खास तौर पर क्यों रहते हैं। जाहिर है मुसलमानों का वोट बैंक खास तौर पर समाजवादी पार्टी के पास है। इस सभा में आगे उन्होंने अखिलेश यादव को क्या कहा वो भी सुन लीजिए। 2 मर्तबा गुड्डू जमाली को जिस पार्टी से वो वाबस्ता थे उनको रोका जाता था। आज जब गुड्डू जमाली आपकी दुआओं से, आपकी आशीर्वाद से, वोट से कामयाब होगा तो वो आपका नेता होगा, गरीबों का नेता होगा। ये फर्क है। वैसे ओवैसी साहब के एक आरोप में तो दम भी नजर आता है, क्योंकि अखिलेश यादव जाति समीकरण साधने में तो लगे हैं मगर मुसलमानों के मुद्दे पर वो खामोश ही नजर आते हैं। हालांकि इस पूरे चुनाव के दौरान मुसलमानों की भागीदारी का मुद्दा जमकर ओवैसी उठाते रहे हैं। लोग भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। अपनी लीडरशिप को बनाइए। जो समाजवादी बसपा के लोग कहते हैं कि ओवैसी के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी जीतती है, वो डर कर कहते हैं। वो तो आइए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुसलमानों की भागीदारी भी जान लेते हैं। दरअसल एक तथ्य तो ये है कि जब जब बीजेपी की सीटें सूबे में बढ़ी हैं तब तब मुसलमानों के MLA की संख्या विधानसभा में कम हुई है। आंकड़े देखिए। 2017 बीजेपी सरकार 17 सीट से बढ़कर 325 तक पहुंची। मुस्लिम MLA की संख्या विधानसभा में 65% कम हुई। सिर्फ 6% भागीदारी रही यानी 24 MLA। 2012 समाजवादी पार्टी की सरकार, सपा की 224 सीटें। विधानसभा में कुल मुस्लिम MLA की संख्या 68 रही। आजादी के बाद सबसे ज्यादा विधायक विधानसभा पहुंचे यानी मुस्लिम विधायकों की भागीदारी 17% रही। 2007 मायावती की सरकार, विधानसभा में कुल मुस्लिम MLA की संख्या 56 रही यानी मुस्लिम विधायकों की भागीदारी 14% रही। 2002 में समाजवादी सरकार, 11.7% मुस्लिम विधायक विधानसभा पहुंचे। 1991 में बीजेपी की सरकार, सिर्फ 4% मुस्लिम विधायक विधानसभा पहुंचे, जो कि आजादी के बाद से सबसे कम आंकड़े हैं। आपको बता दें कि यूपी में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। यहां मुसलमानों के कुल 19% आबादी है। उस लिहाज से विधानसभा में कुल 74 से 75 विधायकों की संख्या होनी चाहिए। तो आंकड़े भी आपके सामने हैं
और मौजूदा क्या राजनीतिक परिस्थिति है आप समझ सकते हैं। लेकिन यह भी हकीकत है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, लगभग देश के ज्यादातर राज्यों में मुसलमानों की स्थिति क्या है इस पर कोई गंभीरता नहीं दिखाता। शिक्षा हो या रोजगार या दूसरे बुनियादी अहम मसाइल, तमाम दीगर पार्टियां इन्हें नज़रअंदाज करती हैं और इन्हें सिर्फ वोट बैंक से ज़्यादा कुछ नहीं समझती। फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।